डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है WOULD, वुड। कहा जाता है कि किसी की इंग्लिश कितनी परफेक्ट है, ये अगर आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है तो आप ये देखें कि वो वुड कितनी बार कहता है अपने सेंटेंसेस में। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन इस जादुई वर्ड के, इस मैजिकल वर्ड के कई सारे यूजेस हैं। आज की जो हमारी लेक्चर है उसमें हम लोग देखते हैं कि WOULD, वुड, इस अमेजिंग वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में किन किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। JEFY फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स की जो हम लोगों ने क्लास शुरू किए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 16 है, 16। इससे पहली लेक्चर्स अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, JEFY फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। बाकी लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, वुड के जो यूजेस हैं वो देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वुड का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म को, जैसे इज और नॉट, इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, इजंट, या वाज और नॉट, इसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वाजंट। तो जो वाजंट है वो कॉन्ट्रैक्शन है, जो इजंट है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो WOULD, वुड, ये वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है। एक एपोस्ट्रोफी होता है और आगे डी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वुड की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वुड की कॉन्ट्रैक्शन है एपोस्ट्रोफी डी। मान लो कि आई और वुड, ये जो दो वर्ड्स हैं आपको मिला करके लिखने हैं, तो आप आई लिखोगे, एपोस्ट्रोफी दोगे और डी लिखोगे, और इसे आई वुड नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। अगर वो सेपरेट लिखा होता तो हम उसे आई वुड पढ़ते। अभी क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आइट, आई एपोस्ट्रोफी डी, आइट, या ही वुड अगर आप लोग सेपरेट लिखें तो। लेकिन अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं ही एपोस्ट्रोफी डी, तो इसे पढ़ोगे आप हीड, हीड, और ये फुल फॉर्म इसका क्या होगा, ही वुड, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहोगे आप फुल फॉर्म। क्या कहोगे, फुल फॉर्म। और ही वुड को मिला करके जो बना है ही एपोस्ट्रोफी डी, यह है कॉन्ट्रैक्शन या अब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन, अब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म, तो इसे आप कहोगे हीड, हीड, इस तरह से। वैसे ही यू वुड, इसको मिला करके बनता है यूड। इट वुड, इसको मिला करके बनता है इट वुड, इट वुड। किस तरह से कहना है आपने, इट वुड, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारा दे, उसमें मिलाते हैं वुड। दे वुड एक फुल फॉर्म है, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी देड, देड। शी और वुड, इसको मिला करके बनेगा शीड, शीड। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो उसे पूरा नहीं पढ़ते हैं, शी वुड कभी नहीं बोलोगे आप बोलोगे शीड, ठीक है। क्या देखा हम लोगों ने, एपोस्ट्रोफी डी ये कॉन्ट्रैक्शन है, एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है वुड का। वुड असल में है क्या, वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उसको समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सारे अल्फाज हैं, जितने भी सारे वर्ड्स हैं, उन्हें अलग अलग 8 हिस्सों में बांटा हुआ है, 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ब क्या है, ठीक है। हम लोग देखेंगे वर्ब क्या है। कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन को बताता हो वो एक वर्ब है। जैसे गो, ये एक एक्शन को बताता है तो ये एक वर्ब है। स्टैंड, ये एक एक्शन को बताता है तो स्टैंड एक वर्ब है। अब वर्ब्स जो हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का तो हम सबको पता है कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, या लिखना, इसे कहते हैं हम लोग राइट। तो राइट, रोट और रिटन, ठीक है। मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनकी जनरली 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे कैन, इसका बनेगा कुड। ही कैन गो, वो जा सकता है, ही कुड गो, वो जा सकता था। अब यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म ढूंढोगे कैन की तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कैन एक वर्ब तो है बट वो मेन वर्ब नहीं है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स की जनरली 2 फॉर्म्स होती है। या एक दूसरी एग्जांपल है जैसे मैं, यानी कर सकता हूँ। आई में टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई माइट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। अब यहाँ पर मे की तीसरी फॉर्म आप देखने जाएंगे तो आपको इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेगी। क्यों हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए हैं क्योंकि वो हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में। जैसे मैं जा सकता हूँ ये बोलना है आपको, तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, कैन की। आई कैन गो, यहाँ कैन ने आपकी हेल्प किया इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है।
या तुम नहीं पढ़ते हो, ये कहने के लिए डू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ताकि वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर क्वेश्चंस बनाने के लिए आपकी हेल्प करें। ओके, क्या देखा हम लोगों ने? वर्ब मेन हो सकते हैं जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, या वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं जिनकी जनरली 2 फॉर्म्स होती हैं। तो वुड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करता है सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस क्या क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, कहाँ कहाँ पर आप वुड को यूज़ कर सकते हो। प्यारे बच्चों, वुड का जो सबसे पहला यूज़ है तो वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ हम लोग मांगते हैं, तो हम लोग उसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। जैसे आपको दोस्त से पेन मांगना है तो गिव मी पेन, इस तरह नहीं बोलोगे आप। जब आप बोलोगे गिव, तो गिव एक वर्ब है, स्टार्ट में अगर गिव आता है सेंटेंस के तो यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि ऑर्डर बनता है। याद रखें, ऑर्डर एक बड़ा अपने से छोटे को दे सकता है, या ऐसा बंदा जो एक बड़ी पोस्ट पर है वो अपने से छोटी पोस्ट वाले को ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको ऑर्डर नहीं देना है, तो आप कहोगे पोलाइट रिक्वेस्ट, और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वुड की। वुड यू, यानी ये कर दोगे मेरे लिए, इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। वुड यू यानी ये कर दोगे मेरे लिए। यहाँ पे एग्जांपल है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, कि आप खिड़की खोल दोगे मेरे लिए, या मैं खिड़की अगर खोलूँ तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, एतराज़ तो नहीं। यहाँ पे माइंड का मतलब है ऑब्जेक्शन करना, एतराज़ करना। अब ये देखिए, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जो सवालिया जुमला होता है जिसमें क्वेश्चन होता है, उसका आपका बोलने का जो स्टाइल होता है वो भी क्वेश्चन वाला होता है। ठीक है, आप इसे सिंपल नहीं कह सकते वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इस तरह से। ऐसे लगना चाहिए कि आपने सवाल पूछा है। कैसे बोलोगे आप? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इस तरह से। ठीक है, मैं खिड़की खोलूँ तो आपको एतराज़ तो नहीं, आप ज़रा खिड़की खोलेंगे, आप इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। सेकंड वाली जो एग्जांपल है, वुड यू गिव मी अ हैंड। अब यहाँ पर गिव यानी देना, हैंड यानी हाथ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना हाथ निकाल करके मुझे दे दोगे क्या, ऐसे बिल्कुल मतलब नहीं होगा। गिव हैंड, इसका मतलब होगा मदद करना, हेल्प। ठीक है, तो जब आप किसी को ये कहते हो गिव मी अ हैंड, यानी ज़रा मेरी मदद करो, इस तरह से। वुड यू गिव मी अ हैंड, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इस तरह से आप लोग कह सकते हो। ये वाली एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी पोलाइट है, लेकिन हमने प्लीज ऐड किया है ताकि ये और ज़्यादा पोलाइट लगे। ओके, कैसे कहेंगे हम लोग? वुड यू प्लीज पास, पास यानी देना, है ना, क्या आप मुझे दोगे, पास करोगे। दी आमंड, आमंड, ये वाला एल साइलेंट है, आप कहोगे इसे आमंड। ठीक है, बादाम। कई सारे लोग एल को देखते हैं और उसे पढ़ते हैं आलमंड या एलमंड, ऐसे नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ना है आमंड। वुड यू प्लीज पास द आमंड बोल, क्या पढ़ेगी इसे? कई लोग इसे कहते हैं बाउल। बाउल एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, बाउल नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ये वाला जो डब्ल्यू आप देखते हो ये साइलेंट है, एक साइलेंट लेटर है। और एक साइलेंट लेटर क्या होता है? जो लिखा तो जाता है बट उसे पढ़ा नहीं जाता। पूरा सेंटेंस कैसे कहोगे आप? जैसे कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन है। इसे आप एजर्टिव सेंटेंस जैसे नहीं बोल सकते, वुड यू प्लीज पास मी दी आमंड बोल। आपका जो स्टाइल है वो ऐसा लगना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पूछा है, वुड यू प्लीज पास दी आमंड बोल, इस तरह से। पास यानी देना, आमंड यानी बादाम, और बोल पढ़ना, इसे डब्ल्यू साइलेंट है। तो सबसे ज़्यादा वुड का इंग्लिश लैंग्वेज में जो यूज़ होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, वुड का दूसरा यूज़ है, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो आप वुड से स्टार्ट कर सकते हैं। टू ऑफर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे वुड यू हैव सम स्नैक्स। ईट नहीं कह सकते हो आप, हिंदी या उर्दू बोल रहे हो तो ईट बोल सकते हो कि आप स्नैक खाएंगे क्या, लेकिन इंग्लिश में ईट नहीं बोला जाता है, आप बोलोगे हैव। हैव यानी लेना। वुड यू हैव सम स्नैक्स, क्या आप कुछ स्नैक्स लोगे? या आप कह सकते हो वुड ही हैव सम कॉफ़ी, क्या वो कुछ कॉफ़ी लेगा? गेस्ट्स आए हैं, उनके साथ में बच्चा है मान लो, आप पूछ रहे हैं कि ये कॉफ़ी लेगा क्या। ईट या ड्रिंक नहीं कह सकते हो। वैसे भी टी या कॉफ़ी है तो उसके साथ ड्रिंक ये नहीं जाता है। ड्रिंक मतलब ऐसे पीना कि आपने
ग्लास वगैरह अपने मुंह को लगाया और पी लिया, जैसे यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक मिल्क। लेकिन जब टी या कॉफ़ी की बात होती है तो हम लोग कहते हैं सिप। सिप यानी चुस्की लेकर पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना, है ना। वी सिप टी, वी सिप कॉफ़ी, इस तरह से। और बिल्ली वगैरह जो पीती है दूध या कोई लिक्विड तो उसे स्लर्प कहते हैं। स्लर्प यानी वो जो आवाज़ के साथ पीना होता है ना। अगर कोई इस तरीके से पानी पी रहा है या चाय पी रहा है कि उसके मुंह से काफ़ी सारी आवाज़ हो रही है, तो हम उसे चिढ़ाने के लिए कह सकते हैं यू आर जस्ट स्लर्पिंग, कि तुम सड़प की आवाज़ के साथ पी रहे हो। ओके, तो वुड का दूसरा यूज़ क्या है, हम लोग कोई चीज़ ऑफर करने के लिए वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड का अगले वाला जो यूज़ है तो वो है पास्ट हैबिट, यानी पास्ट में, माजी में, भूतकाल में जो काम बार बार हुआ है वो बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई वुड प्ले, मैं खेला करता था क्रिकेट। ओके, क्रिकेट यानी यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था या कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले मैं खेला करता था। एक बार नहीं खेले आपने, बार बार ये काम हुआ है। अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं आई और वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं आई प्लेड क्रिकेट, तो इसका मतलब होगा एक बार। आई वेंट टू स्कूल, मैं एक बार स्कूल गया। आई सॉ यू, मैंने एक बार तुम्हें देखा। आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने एक बार इंग्लिश पढ़ी। लेकिन पास्ट में अगर कोई काम बार बार हुआ है, रिपीट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड प्ले यानी खेला करता था, खेला करता था मतलब कई बार खेला। लेकिन आप ऐसा बोलो आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला यानी एक बार खेला। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि जिन सेंटेंसेस में वुड को यूज़ करना ना हो तो आप यूज्ड टू की हेल्प लेकर के ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको ये नहीं कहना है वुड के साथ, तो आप कह सकते हो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, है। वुड की जगह पर आपने लगाया यूज्ड टू। या आप कह रहे हो आई वुड वॉच मूवीज, मैं फिल्में देखा करता था। आपको कहना है यही सेंटेंस लेकिन बिना वुड की हेल्प लिए, तो आप कह सकोगे आई यूज्ड टू वॉच मूवीज। आप सी नहीं कह सकते हो, सी का मतलब भी होता है देखना, लेकिन सी कहते हैं हम लोग जब एक्सीडेंटली हम कोई चीज़ देखते हैं। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड आई सॉ यू, कि मैं बाजार गया था, वहाँ मैंने तुम्हें देखा, यानी मेरा देखने का इरादा नहीं था, मैंने जब उधर देखा तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तो सी यानी इत्तेफाक से देखना, लुक यानी ढूंढना। ठीक है, लुक का मतलब क्या होगा, ढूंढना। जैसे आई वॉज लुकिंग फॉर माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल को ढूंढ रहा था, एंड आई फाउंड योर फोटो, और मुझे तुम्हारी फोटो मिली। तो थोड़ा फर्क है, सी जब किसी चीज़ को आप अचानक देखो, लुक जब किसी चीज़ को आप ढूंढो, और वॉच जब आप ऐसी चीज़ को देखो जो हिल रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मोबाइल पर मूवी देख रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते आई एम सीइंग मूवी, किसी को नहीं सुनोगे आप ये बोलते हुए आई एम सीइंग मूवी या आई एम लुकिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है वहाँ पर कोई चीज़ें हिल रही हैं। सही है, या आप थिएटर में बैठे हो तो वहाँ पर अगर मूवी चल रही है तो आप ये नहीं कह सकोगे कि आई एम सीइंग मूवी, लुकिंग मूवी, आई एम वॉचिंग मूवी। तो वुड पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज होता है। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी बार बार ये काम हुआ है। अगर आप बोलो आई प्लेड क्रिकेट यानी एक बार खेला। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। हर वो सेंटेंस जिसमें वुड यूज होता है, वुड को हटा करके आप यूज टू रख सकते हो। एक और एग्जांपल है, शी वुड कॉल मी, वो मुझे बुलाया करती थी, बार बार बोलती थी वो। ठीक है, बुलाया करती थी, क्या बुलाया करती थी। अब देखो अक्सर जो इंग्लिश लर्नर्स है वो इस वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं हैंडसम। हैंडसम, डो तो बोलना ही नहीं है, डो दिखने के लिए है, हाथी के दांत जैसा है, दिखेगा बट कुछ काम नहीं करेगा, खाली शो के लिए है। ठीक है, तो ये वाला वर्ड जो है ये क्या है, हैंडसम। हैंडसम, शी वुड कॉल मी हैंडसम, इस तरह से आप बोलोगे। ठीक है, वुड का अगले वाला जो यूज है वो है इनडायरेक्ट स्पीच में। हम लोगों को मालूम है कि स्पीचेस जो हैं दो टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आई विल गो, ही सेड, उसने बोला मैं जाऊँगा। अब इसका जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई विल गो, इसका बनेगा ही टोल्ड दैट ही वुड गो। यहाँ पर सीधे सीधे विल को रिप्लेस किया है हमने वुड से। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में विल आए तो हम उसकी जगह पर वुड को रख सकते हैं,
रखना ही पड़ता है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑयल। अब देखिए इसे क्या पढ़ोगे आप, ऑयल पढ़ोगे, ऑयल, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, आई विल पढ़ते हैं। कब पढ़ना है आई विल, अगर सेपरेट लिखा हो तो, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन है, अब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको कहना ही पड़ेगा आइल। आई नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करूँगी, सेड मीना, मीना ने कहा। उसका इनडायरेक्ट होगा मीना टोल्ड दैट शी वुडंट डिनाई, कि वो इनकार नहीं करेगी। इस तरह से, इस टाइप से अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो, चाहे आपको इनडायरेक्ट बनाना हो, चाहे आपको पास्ट की कोई हैबिट बताना हो। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक, WOULD, वुड। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, उसे बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, और आज की जो लेक्चर है स्पेशली इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until the next time, thank you for being with us here at JF Javits English for You.